यूपी की ज्योति की तरह झारखंड की कल्पना की रुसवाई, पति गया प्रदेश, पत्नी हो गई बेवफा। एसडीएम ज्योति के बाद अब कल्पना कुमारी ने पढ़ लिख कर मारी पति को लात, पति पहुंचा थाने। मजदूर पति ने पाई पाई जोड़कर पढ़ाया पत्नी को, नौकरी मिलते ही बदल गई पत्नी। मजदूर पति गुहार लेकर पहुंचा थाने, कहा लूट गया मैं पत्नी को पढ़ाने में, अब पत्नी हो गई बेवफा। एसडीएम बनते ही जैसे ज्योति मौर्य बदली, पति सरेआम रो रो कर घर की दास्तां सुनाता रहा। कुछ यही हाल अब झारखंड के पति का हो गया है, जो थाने पहुंचा है और बता रहा है कैसे पत्नी को पढ़ाया, मजदूरी करके पत्नी को आगे बढ़ाया और आज पत्नी बेवफा हो गई है। एसडीएम ज्योति मौर्य का केस बाहर आते ही मानो पतियों को ताकत मिल गई हो। अब पति पत्नी का मामला सीधे थाने पहुंचने लगा है। आलोक मौर्य की तरह एक और पति थाने पहुंचा है, जिसने अपनी आपबीती सुनाई है और बताया है किस तरह उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश के आलोक मौर्य ने बताया था कि उन्होंने सफाई कर्मी होने के बावजूद अपनी पत्नी को पढ़ाया, वो पढ़ लिख कर अधिकारी बनी, जिसके बाद उन्हें ही छोड़ दिया। वहीं आलोक की पत्नी एसडीएम ज्योति ने कहा पति धोखेबाज है, झूठी नौकरी का दिखावा कर शादी किया। अब इसी तरह झारखंड के कन्हैया पंडित आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने पत्नी को पढ़ाया और आज पत्नी बेवफा हो गई है। कन्हैया कहते हैं 7 सालों तक पढ़ा लिखा कर पत्नी को नर्स बनाया, लाखों रुपए खर्च कर दिए, खुद कर्ज में डूब गया और उस कर्ज को उतारने के लिए दिन रात मेहनत करने लगा। गुजरात मजदूरी करने चला गया, लेकिन अंत में पत्नी ने मेरे साथ रहने से इनकार कर दिया। वो बोल रहे थे कि पढ़ेंगे, तो हम पढ़ाने के लिए सक्षम थे। मेरा पास पैसा नहीं था तो बोलता नहीं पढ़ेंगे, अब कि जैसे भी पढ़ाइए हम पढ़ लेंगे। तो हम बोले उतना पैसा कहाँ से ला पाएंगे? तो बोला लेबर काम करके आप जुटा लीजिएगा। तो साझ दिया। तो बोले ठीक है, देखेंगे जहाँ तक सकेंगे वहाँ तक करेंगे। तो हम लेबर काम ट्रैक्टर चलाते हुए, घर के देखते हुए, चलाते हुए और उनको पढ़ाए लिखाए। कहाँ पर पढ़ाए? अच्छा, फिर वहाँ पर पढ़ाने के बाद वहाँ हो गया। तो उसके बाद टाटा जमशेदपुर से वैकेंसी निकला, वहाँ पर बोलती है पढ़ेंगे, एनएम का पढ़ाई। हम बोले उतना 2 लाख 3 लाख कहाँ से ला पाएंगे, गरीब आदमी हम। तो बोलता है नहीं पढ़ेंगे। तो उनको किसी तरह हम पढ़ाए और कर्जे में 1.5-2 लाख रुपया कर्जा में गिर गए थे। तो हमको भेज दिया कल्पना कि चले जाइए अब बाहर से कमा के भेजिएगा तो कर्जा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद उनका पापा मम्मी भेज दिया साहेबगंज के, तुम जाओ और नर्स के काम ट्रेनिंग करो। उसके बाद नर्स के ट्रेनिंग कहाँ पर ट्रेनिंग कर रही थी? यहाँ जुमावती में, साहेबगंज जुमावती में। यहाँ पर रहते रहते वो ट्रेनिंग कर रही थी। जब होली में जब आए हम, तो उनके बाद मैंने पति पत्नी में रिश्ता देखते हैं इनको ख़त्म कर दिया। तो उनके बाद खाना भी नहीं देने लगी हमको और तब इनका ले गए तेलो। वहाँ पर विचार हुआ, विचार होने पर भाई सब बोला कि नहीं इस तरह नहीं होगा, अभी छुट्टी नहीं होगा। इनका पिताजी बोलता है छुट्टी करा देंगे और लड़की बोलता है इनके साथ नहीं रहेंगे। ये वाला अचानक बात बोल रहा है, हमारा भी दिमाग उड़ गया कि का बोलने लगा ये लोग। तो भाई सब जबरदस्ती भेज दिया, हमको सताना चालू कर दिया। 5-6 दिन सता लिया। हम अपने बच्चे को शिशु मंदिर स्कूल में एडमिशन करवाए, बुरियो में एडमिशन कराते हुए उनके बाद 2 दिन के पहले कि एडमिशन करवा दिए। और उसके बाद 2 दिन के बाद हमको बोला जाते हैं पिताजी के घर बेडशीट लाने के लिए। बेडशीट लाने गया और उसके बाद फिर लौट के घर हमारा पास नहीं आया। हमारा पास तबीयत खराब था उसकी। कब गई थी पत्नी? 14 अप्रैल को गई है। फिर क्या अपना ससुर सास से पूछे कि हमारा लड़का परिवार कहाँ है? तो बोलता 2:30 बजे चला गया है बाहर। मेरा नाम कन्हैया पंडित है और बांझी बाजार है और हमारा ससुराल है तेलो बथान टोला और हमारा पत्नी का नाम है कल्पना कुमारी। हमारा बेटा का नाम है हेमंत पंडित। कितना साल का बेटा है? 10 साल के हमारा लड़का है। झारखंड लाइव की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।